नमस्कार। जय माँ शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आने वाले वर्ष यानी कि 2025 राशिफल लेकर। 2025 में 3 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और क्या प्रभाव देंगे सभी राशियों पर। आने वाला वर्ष कुछ राशियों के लिए उपलब्धि भरा हो सकता है और कुछ राशियों के लिए अत्यंत सावधानी भरा हो सकता है। अगर मैं मैथोलॉजी की बात करूं, हिंदू मैथोलॉजी की, हिंदू शास्त्रों की, हिंदी महीने की, तो उसमें कहीं भी अंग्रेजी महीने का जिक्र नहीं है, ना ही 1 जनवरी से नए वर्ष की शुरुआत होती है। लेकिन क्योंकि आज के इस दौर में हमारा हर कैलेंडर, हर कैलकुलेशन अंग्रेजी महीनों के हिसाब से चलता है, तो इस वजह से इस बार जो नए वर्ष की शुरुआत है वो 1 जनवरी 2025 से हो रही है। अगर हिंदी महीनों के हिसाब से देखें तो गुड़ी पड़वा के बाद हमारा नया वर्ष शुरू होता है। इस वर्ष की सबसे खास बात यह है कि इस वर्ष में 3 बड़े ग्रह जो सबसे लंबे समय के लिए अपना राशि परिवर्तन करते हैं, उनमें एक सबसे पहले आते हैं दंडाधिकारी शनिदेव। शनिदेव 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे, जिससे कुछ राशियों की ढैया समाप्त हो जाएगी, कुछ एक राशि की 7.5 समाप्त हो जाएगी और कुछ राशि वालों के लिए ढैया शुरू हो जाएगी और कुछ के लिए ढैया समाप्त हो जाएगी। तो जिस राशि के लिए ढैया समाप्त हो रही है वो राशियां हैं, उन राशियों में पहली राशि है कर्क, जिसके लिए ढैया समाप्त हो जाएगी। दूसरी राशि है वृश्चिक, जिसकी ढैया समाप्त हो जाएगी। पर 7.5 का पिछले 7.5 साल से शनिदेव का जो प्रभाव चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा। कुंभ राशि के लिए अंतिम ढैया की शुरुआत हो जाएगी। मीन राशि वालों को मध्य ढैया शनिदेव का शुरू हो जाएगा और मेष राशि वालों की 7.5 29 मार्च 2025 से प्रारंभ हो जाएगी। अगर हम ढैया की बात करें तो ढैया किसके लिए शुरू होगा? धनु राशि वालों को 7.5 का ढैया शुरू हो जाएगा और सिंह राशि वालों को 7.5 का ढैया शुरू हो जाएगा। हम अगर बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को, जो पिछले 13 महीने से वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे, वो चले जाएंगे बुध की मिथुन राशि में। लेकिन इस वर्ष गुरुदेव 2 बार ट्रांजिट करने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद में अक्टूबर के महीने में देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चाल से चलते हुए मिथुन से अपनी उच्च राशि कर्क में पहुंच जाएंगे और दिसंबर में वहां से वापस सामान्य गति से चलते हुए मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे। उसके बाद में पूरे समय देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि पर विराजमान रहेंगे। अब बात करते हैं उन 2 ग्रहों की जो एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं और हमेशा वक्र चाल से चलते हैं, जो सबसे ज़्यादा जीवन को प्रभावित करते हैं, राहु और केतु। राहु और केतु लंबे समय से, पिछले 18 महीने से क्रमशः राहु मीन में और केतु कन्या राशि में संचरण कर रहे थे। 18 मई 2025 को ये विपरीत दिशा में गमन करते हुए पहुंच जाएंगे राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में। तो ये सबसे बड़ा ट्रांजिट है जो 2025 में इन कुल 4 ग्रहों का होने वाला है, जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जनजीवन और 12 राशियां रहेगी। साथ ही साथ 2025 का जो साल है वो 9 नंबर को परिलक्षित करता है, तो मंगल प्रधान लोगों के लिए अंक ज्योतिष के हिसाब से ये साल शुभ रहने वाला है। अब बात करते हैं काल चक्र की 7वीं राशि यानी कि तुला राशि के विषय में। तुला राशि वालों के लिए शनिदेव पिछले 2.5 वर्ष से पंचम भाव में ट्रांजिट कर रहे थे, जो कि पंचम भाव बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है शनिदेव के लिए। अब 2025 की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं तुला राशि वालों के लिए किसी न किसी बीमारी के साथ होने जा रही है। अगर आपका आचार विचार, रहन सहन कुछ भी गड़बड़ है, अगर आप शराब का सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, व्याभिचार करते हैं या बहुत ज़्यादा तेल मसालों का अगर सेवन करते हैं, तो आपको पेट से संबंधित समस्या इस दौरान हो सकती है।
अगर आप धूम्रपान करते हैं तो लंग्स या हार्ट से रिलेटेड भी समस्या आपको हो सकती है। 2025 के शुरुआत जो है वो थोड़ी सी स्वास्थ्य के मामले में नेगेटिव हो रही है। हाँ, इस दौरान एक बात ज़रूर है कि अगर पुश्तैनी संपदा का कोई मामला, कोई पारिवारिक विघटन चल रहा था तो उसके सॉर्ट आउट होने की संभावना यहाँ ज़रूर बनी हुई है। अब मार्च में क्या होगा, शनिदेव राशि परिवर्तन करने जाएंगे, बहुत ही शुभ संकेत दे रहे हैं यहाँ से शनिदेव। वैसे भी तुला राशि क्योंकि शुक्रदेव की राशि है, शनिदेव परम मित्र कहे जाते हैं। तो शनिदेव जो कि पंचम भाव में चल रहे थे, अब पंचम भाव जो है वैसे तो स्वराशिस्थ थे, वहाँ पर त्रिकोण भाव भी है, लेकिन ये भाव काल चक्र में सूर्य देव को दिया हुआ है। इस वजह से पंचम भाव जो है वो कार्यों में डिले करवा रहा था, संतान से संबंधित चिंता आपको सता रही थी, लाभ की मात्रा भी कार्य के अनुरूप नहीं थी, धन भी कहीं अटक रहा था बार बार। तो शनिदेव के राशि परिवर्तन करने से, क्योंकि शनिदेव अब आप पहुंच जाएंगे आपके छठे भाव के अंदर, तो रुके हुए कार्यों में गति आएगी, रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना भी यहाँ पर बन जाएगी। प्रॉपर्टी से संबंधित आप कोई काम करना चाहते थे तो उसके बनने की संभावना यहाँ बनी हुई दिखाई दे रही है। इस दौरान सिर्फ आप जरा सा एक सावधानी रखिएगा, ज़्यादा लंबी दूरी की यात्रा मत करिएगा, क्योंकि यात्रा में चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावना यहाँ बनी हुई है। अब शनिदेव छठे भाव में बैठकर सबसे पहली दृष्टि जो डालेंगे वो अष्टम भाव पर डालेंगे। तो मैंने जैसे कहा, स्वास्थ्य का आपको पूरे वर्ष पर्यंत ही ध्यान रखना है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या, स्पेशली शरीर में जॉइंट संबंधित समस्या आपको हो सकती है, इस मामले में आप ज़रूर सावधानी रखिएगा। यहाँ से शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि रहेगी वो रहेगी आपके व्यय भाव के ऊपर। तो व्यय या तो आप कंट्रोल करके चल सकते हैं या व्यर्थ व्यय बहुत ज़्यादा हो सकता है, और व्यय ज़्यादा होने की संभावना किस पर है, तो वो है स्वास्थ्य के ऊपर व्यय या बेवजह की यात्राओं पर व्यय। तो इन दोनों को अगर आप थोड़ा संयमित जीवन जीते हैं तो आप इन दोनों चीज़ों से बच सकते हैं। शनिदेव की अंतिम दृष्टि रहेगी आपके पराक्रम भाव के ऊपर। अब पराक्रम भाव पर शनिदेव की दृष्टि पराक्रम को बढ़ाने वाली रहती है, लेकिन थोड़ा बुद्धि चातुर्य का उपयोग करिएगा पराक्रम को करने में, क्योंकि इस समय पे क्या होगा, आपके पंचम भाव पर 18 मई को पहुंच जाएंगे राहु देव, गुरु की दृष्टि से दृष्ट रहेंगे। तो निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र में नए आइडियाज़, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही विशेष समय है, स्पेशली वो विद्यार्थी जो या तो चिकित्सा की फील्ड में अपना नाम कमाना चाहते हैं या फिर भूगर्भ से संबंधित विज्ञान के क्षेत्र में कुछ भी काम करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बड़ा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय पे उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, कौतूहल बढ़ेगा चीज़ों को जानने का, याददाश्त में वृद्धि होगी। लेकिन साथ ही साथ वो दंपत्ति जो संतान के इच्छुक हैं उन्हें थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि इस समय पे कंसीव होने में समस्या आ सकती है, मिसकैरेज भी हो सकता है। तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक रहें इस दौरान। अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो आपको थोड़ा सा सावधानी से यहाँ पे काम करना होगा। तुला राशि के वो विद्यार्थी जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर उनकी एग्ज़ाम 18 मई 2025 के बाद में है तो उन्हें कोई बड़ी सफलता मिलने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को सफलता जो है वो 14 मई 2025 के बाद में मिलने वाली है। 14 मई 2025 को जब देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और वो पहुंच जाएंगे मिथुन राशि में, तो तुला राशि वाले के भाग्य को बहुत ही सहयोग देने वाले। इस समय पे आपके हाथों से धार्मिक कार्य भी बहुत सारे होंगे और आपको करना भी चाहिए इस समय पे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में है। जितना आप धार्मिक कार्यों में सहयोग करेंगे उतना ही आपके भाग्य में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। भाई बहनों के साथ में अगर कोई विवाद चल रहा था तो विवाद की समाप्ति की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। वो विद्यार्थी जो किसी सरकारी सेवा में जाने के लिए प्रयासरत थे उनके सफल होने की संभावना बनी हुई है। तो तुला राशि वालों के लिए लगभग पूरा वर्ष, अगर शुरुआत के 2 महीने छोड़ दिए जाएं तो पूरा वर्ष जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत यहाँ पर देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि जन्मकालिक समय पे आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, महादशा आपको कौन सी चल रही है। अगर महादशा किसी पॉजिटिव, किसी कारक ग्रह की चल रही है तो आपकी सफलता निश्चित है। अन्यथा मैंने जो फलादेश दिया है उसमें कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। अगर कोई बड़ा निर्णय आप इस दौरान ले सकते हैं तो अंतिम निर्णय पर कुंडली विश्लेषण के बाद ही पहुंचा जा सकता है।